मौजूदा साइंस टेक्नोलॉजी ने यह साबित कर दिया कि मुसलमान इतना गद्दार नहीं हो सकता है, किसी मजदूर के हाथ नहीं काटा गया है। क्यों? अगर हाथ काटे जाते, इतने मजदूरों ने ताजमहल की तामीर की, अगर हाथ काटे जाते 22,000 मजदूरों ने तामीर की, 20,000 तकरीबन मानिए, और 20,000 मजदूर के कितने हाथ हो रहे हैं? 40,000। अगर काटे जाते मुसलमान उसको दफनाते और कब्र के अंदर उसके हाथ होते, आज भी उनकी हड्डियां अगर तलाश किए जाते वो मिल जाते। साइंस टेक्नोलॉजी इस बात का चीख कर ऐलान करता है, हजारों साल पहले, सदियों पहले डायनासोर का इस दुनिया से जब अंत हुआ, आज भी उनकी हड्डियां जब मिल सकती है, इन 1600 की बात कैसे नहीं मिलेगी? इनकी हड्डियां कैसे नहीं मिलेगी? मुसलमानों, ये इतिहास बताकर जा रहा हूं जो कहता है मुसलमानों ने इतने हाथ कटवा दिए। क्यों? और जिन लोगों ने जामिया मिलिया के स्टूडेंट को मारे, और देखिए आज उनका हाल कैसा हुआ। जो स्टूडेंट इस देश का भविष्य है, जो स्टूडेंट इस देश का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, स्टूडेंट से इस देश की तरक्की आगे बढ़ सकती है, लेकिन उन्हीं पर लाठी चार्ज किए जा रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? उनके पीछे किसका हाथ है? हम और आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। वरना स्टूडेंट पर लाठी चार्ज करना और उनको छोड़ देना ये मामूली बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आज देख लीजिए इस देश की करेंसी कितने पीछे चल गए हैं। ये अल्लाह की तरफ से मार है, ये आजाद नहीं है तो और क्या है। आज देख लीजिए जहां से इस बीमारी का वजूद हुआ कितने ठंडे हैं, और हमारे देश में कितने कोहराम मचा दिए गए हैं। हमारा देश की करेंसी कहां से कहां पहुंच गई है। एक इंसान के ऊपर कितनी जिम्मेदारी आयद हो गई है, एक इंसान के ऊपर कितने कर्ज आयद हो गए हैं। बहरहाल बदगुमानी नहीं रखना चाहिए, हमेशा अच्छे गुमान हुस्न ज़न रखना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए। आए अल्लाह, ये जो बीमारी हमारे भारत के अंदर है इनको हकीकत में अल्लाह खत्म कर दे। ये अल्लाह हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत कर। और अगर कोई भेड़िया इनसे गलत फायदा उठा रही है, कोई प्रशासन इनसे अगर गलत फायदा उठा रही है, उनको उनके मकसद में कभी कामयाब होने बिल्कुल ही मत देना। ये आजाब अल्लाह की तरफ से आए हैं, चाहे इम्तिहान हो या आजाब। हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे पास हर तरह का जवाब है, हमारे पास हर तरह के मोड़ है। अल्लाह हमें हर तरह से आजमाता है, कभी आजाद देकर आजमाता है, कभी इम्तिहान देकर आजमाता है। हो सकता है ये हमारे लिए इम्तिहान हो। सहाबा को भी अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ताला ने इम्तिहान से आजमाया, भूखे रखकर आजमाए, सहाबा को प्यासे रखकर आजमाए। मेरे प्यारे साथियों, नबी को भूखे रखकर आजमाए। हो सकता है ये अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है और हमारे मुल्क में हमारी औकात कहां से कहां रह गई है। आज मजदूरों को उनकी रोजी नहीं मिल रही है, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको कारोबार में फायदे नहीं हो रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं आ रहे हैं, उनको लाभ नहीं हो रहे हैं। हो सकता है ये हम पर अल्लाह का आजाद या इम्तिहान है, इस पर हमें सब्र करना जरूरी है मेरे प्यारे साथियों, और अपना ईमान मजबूत करना चाहिए। जो लोग गलत फायदा उठा रहे हैं मेरे भाइयों, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इन चीज को सीरियस ना ले और सबसे कहे, किसी भी धर्म के हो, हिंदू से कहे कि राम से प्रार्थना करे, सिख से कहे कि गुरु नानक से प्रार्थना करे, मुसलमान से कहे कि अल्लाह से प्रार्थना करे। और ये चीज तभी खत्म हो सकते हैं जब लोग भक्त में लगेंगे, जब लोग ईश्वर की भक्ति में लगेंगे, तब ये बीमारी हमसे दूर हो सकती है, वरना कुछ नहीं। क्योंकि अल्लाह जिस बंदे की किस्मत में जो लिख दिया है वो होकर ही रहेंगे। उस चीज को अगर कोई टाल सकती है तो वो एक नंबर दुआ है, वो इबादत है। आप लाखों अपने आप की हिफाजत कर लीजिए, लेकिन जो किस्मत में लिखी आप उसको रद्द नहीं कर सकते हैं, आप उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं, आप उनके अंदर तब्दीली नहीं ला सकते हैं। लेकिन हदीस क्या कह रही है कि आप दुआओं से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। और उलमा बैठे हैं, मैं अगर गलत फतवा दिया हूं तो आप उनसे पूछिएगा, चौराहे पे ले जाकर मेरे गर्दन उड़ा दीजिएगा। मेरे भाइयों, वो चीज अगर है तो दुआ है जो अपनी किस्मत को बदल देते हैं। इसलिए हमें अपने हिफाजत के साथ साथ तवक्कुल अल्लाह और अल्लाह ताला की जात पर भरोसा और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ये बीमारी से हमको नजात अता फरमाए। कादना बिल बकरी यदरिबून बिहन्नास, लोगों के पास जब हुकूमत पावर आ जाएंगे, ताकत आ जाएंगे, बेकसूर लोगों को मारेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए हम पर कितने जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्मों सितम के कहां ढाए जा रहे हैं, और मुसलमानों का नाम निशाना मिटाने के लिए कितने साजिशें की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितने ऐसे मुसलमान
इलाका है, नाम मुसलमान का है, लेकिन उसको चेंजिंग करके दूसरा नाम रख दिया गया है। फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया गया है। योगी सरकार ऐसी कर रही है, योगी सरकार ऐसी कर रही है। योगी जी अब भी वक्त है, हम भी चाहते कि आप कुर्सी में आए तो हमारे देश को फायदा पहुंचेगा, लेकिन आप अपनी इज्जत लोगों से लेना जानिए। जब आप अपनी इज्जत लोगों से लेना जानिएगा, मुसलमान को भी अपने दिल में जगह दीजिएगा, हिंदुओं को भी अपने दिल में जगह दीजिएगा। मुसलमान भी हम खुलकर आपका स्वागत करेंगे, हम वेलकम करेंगे। और फिर ये जो मतगणना 10 मार्च को होने वाला है, हम चाहते योगी जी आपके करतूतों से हम आपको फिर दोबारा सरकार बनाएंगे, लेकिन आप मुसलमानों का नाम निशाना क्यों मिटाने जा रहे हैं? आज देख लीजिए, फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया गया है और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और मुगल सराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। मुसलमान को कितनी पिटाने की साजिश रच रही है आए मुसलमानों, लेकिन हम कभी भड़के हुए बयान और हम कभी जोश में नहीं आते हैं और हम सब्र का इम्तिहान दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमसे सब्र का इम्तिहान ले रहा है और कह रहा है मुसलमानों, हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारे अंदर सब्र की कितनी हिम्मत है, तुम्हारे अंदर सब्र की कितनी पैमाइश है और तुम कहां तक सब्र कर रहे हो। मैं इस चीज को अंदाजा कर रहा हूं, इस चीज को माप रहा हूं। और मुसलमान अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह की इन बातों पर अमल करते हुए आज तक खिलाफ आवाज नहीं उठाए, आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि क्यों फैजाबाद का नाम अयोध्या रखा जाए। मुसलमान आज तक प्रोटेस्ट नहीं किया कि क्यों इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा जाए, क्यों मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रखा जाए। आज तक हमने प्रोटेस्ट नहीं किए, आज तक हमने नहीं कहा कि हाँ ऐसा करना है, सड़कों को जाम करना है, रास्ता जाम करना है और ये हमें अधिकार है कि हम रास्ता जाम करें, क्योंकि हमारा नामो निशाना मिटाया जा रहा है। लेकिन हम आज तक खिलाफ आवाज दे उठा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको भी अक्ल सलीम दे, अल्लाह ताला इनके दिल को और दिमाग को बदल दे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हम सब्र के इम्तिहान में बिल्कुल कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बात ये भी कह रहे हैं कि ताजमहल जिनको मैं राम महल बनाऊंगा, वो ताजमहल जिनको राम महल बनाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, कोई इंसान अगर कितना अच्छा मकान तामीर करे और उसको अगर खुदा का घर बना दिया जाए, खुदा का मकान बना दिया जाए, तो क्या ये इंसल्टी की बात नहीं कि हम किसी के घर में, किसी मकसद के बनाए हुए तिहद के घर में हम उसमें अपने राम को जगह दें, हम अपने राम से उस घर को तामीर करें, हम अपने राम के नाम से उस घर का नाम रखें, हम अपने कृष्ण के नाम से उस घर का उस मकान का नाम कृष्ण रखें। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक के जब गज़वे तबूक के मौके पर एक मस्जिद बनाई गई, मस्जिद ज़रार, इस वाक़े को आप तारीख की किताबों में देख सकते हैं। मस्जिद ज़रार जब बनाए गए, जब वहां पर देखा गया ये मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये मस्जिद हमला करने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ के नीचे छुपी हुई है जीरा, यहाँ के नीचे छुपी हुई तलवारें रखी जाती है, यहाँ के छुपी हुई नीचे जगह में तीर रखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह के नबी को पता चला ये मस्जिद ज़रार है, यहाँ मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाई गई है, इस मस्जिद के नीचे तीर रखा हुआ है, तलवारें रखी हुई है, दुश्मन से लड़ाइयाँ करने के लिए, मुसलमान से लड़ाइयाँ करने के लिए अल्लाह के नबी हुक्म दे रहे हैं, ऐ मेरे सहाबियों, इस मस्जिद को जला दो, इस मस्जिद को तोड़ दो, इस मस्जिद को खत्म कर दो। जिस मस्जिद के अंदर इबादत ही ना हो, जिस मस्जिद के अंदर अल्लाह का नाम ही ना हो, उस मस्जिद को मस्जिद का नाम देकर क्या फायदा है? मिटा दो, खत्म कर दो। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा कीजिए और गौर कीजिए, जिस मस्जिद के अंदर इबादत ना हो आप उसको तोड़ने का हुक्म दे रहे, आप उसको मिटाने का हुक्म दे रहे और ये कह रहे हैं कि ताजमहल को राम महल बना दूंगा। आज भी उनके लेक्चर मौजूद है, आप सुन सकते हैं। योगी जी का ये बयान है कि ताजमहल को भी राम महल बना दूंगा। बड़े शौक से बनाइए, हम खुश हैं इस वक्त और खुश है, मजीद खुश है। आप बड़े शौक से उसका नाम राम महल बनाइए, इतिहास को चेंजिंग कीजिए, हम बड़े खुश हैं। मेरे प्यारे साथियों, तारीख आपको बता रहा हूं, ये ताजमहल 1631 से लेकर 1653 तक जिसकी तामीर में लगी और ये इतिहास के पन्ने में आज भी दर्ज है, कोई इस चीज को मिटा नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ताजमहल के बारे में यह अफवाह चली कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए, आज ये साबित हो गए आज के